Good morning, students. Today we are going to study about the present perfect continuous. प्रेजेंट क्या है? ये लास्ट टेंस है. इसके बाद अपना ये पार्ट शुरू होगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट अपन पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अपन पढ़ चुके हैं. उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट जो अपन ने कल फिनिश किया, और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका मतलब होता है कि कार्य का कुछ भाग समाप्त हो गया लेकिन वर्तमान में जारी है. कोई कार्य शुरू हुआ बीते हुए समय में, कुछ समाप्त थोड़ा बहुत काम हुआ लेकिन वर्तमान में वो कार्य जारी है. इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य को प्रकट करने के लिए किया जाता है जो बीते हुए समय में प्रारंभ होकर वर्तमान में लगातार चल रहे हैं और जिनके भविष्य में यानी आने वाले समय में भी चलते रहने की संभावना है. बीते हुए समय में प्रारंभ हुए कार्य, प्रारंभ होने का समय अवश्य दिया हुआ होता है. इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्तमान में कार्य चल रहे हैं और ऐसा लगता है, इस बात की संभावना बना रहती है कि आने वाले समय में भी ये कार्य निरंतर चलता रहेगा. और अपन ये भी समझते हैं कि इस टेंस में कार्य का कुछ भाग समाप्त हो गया, वर्तमान में चल रहा है. जैसे मैंने बताया, इस टेंस में यह तो पता चलता है कि कार्य कब से शुरू हुआ. कार्य प्रारंभ होने का समय निश्चित दिया हुआ होता है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि कार्य कब समाप्त होगा. जैसे उदाहरण के लिए देखो, मैं 3 दिन से एक निबंध लिख रहा हूं. 3 दिन हो गए बीते हुए समय. तो बेटा मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी बात में हूं, इसमें हूं है, ये हो हैं, ये तो उस टेंस को प्रेजेंट शो करते हैं. है, हूं, हो. रहा, रही, रहे. अब 3 दिन पहले सुनो बेटा, 3 दिन. कौन से 3 दिन? 3 दिन हो गए निबंध लिखते लिखते बीत गए, तो बीता हुआ समय इसको परफेक्ट बनाता है. और वो कार्य अभी भी अपूर्ण है, वर्तमान में चल रहा है, इसलिए ये रहा, रही, रहे इसको कंटिन्यूअस बनाते हैं. तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फिर मैं बोल रहा हूं एक बार और दोबारा कि किसी भी टेंस के अंत में है, हूं, हो आदि हो तो वो प्रेजेंट है. अगर किसी टेंस में बीता हुआ समय हो तो वो परफेक्ट है. और चूंकि इसमें रहा, रही, रहे भी है तो वो होता है कंटिन्यूअस. 12 में से 6 टेंस अपने कंटिन्यूअस के होता है, जिसमें रहा, रही, रहे आते हैं. अब हिंदी पहचान. इस टेंस के हिंदी वाक्यों में समय प्लस से, एक तो समय प्लस से, सोमवार से, 2 बजे से, कल से, आज से, सुबह से, 2 अक्टूबर से, 1976 से, समय प्लस से अवश्य होता है, तथा बाकी के अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा हूं आदि अवश्य होता है. ये तो हिंदी पहचान हुई. समय प्लस से डॉट 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 अंत में रहा है, रही है, रहे. इंग्लिश पहचान क्या है कि इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी और लास्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम अवश्य होता है. हैज बीन या हैव बीन, वही सिंगुलर हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है. सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, और लास्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम. सिंस या फॉर ये टाइम ऑफ प्रपोजिशन है, टाइम तो समय के साथ प्रयोग होता है और दोनों का अर्थ से है. इनका सिंस या फॉर का प्रयोग मैं आपको कल बताऊंगा. स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहला सब्जेक्ट का आंसर हैज बीन या हैव बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नियम लागू होगा. फिर ऑब्जेक्ट जो अदर बचता है, और लास्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम. ये अपना स्ट्रक्चर है. जैसे बेटा ये देखो, तुम यह किताब पढ़ रहे हो. अब इसमें समय नहीं है, रहे तो इसको कंटिन्यूअस बनाया, हो इसको प्रेजेंट बनाता है, तो ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस.
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। इसी बात को मैंने ये लिखा ऐसे, तुम सुबह से यह किताब पढ़ रहे हो, तो इसको प्रेजेंट, ये कंटिन्यूअस और सुबह हो गई पढ़ते पढ़ते, तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और ये हुआ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोनों में एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में केवल समय का अंतर है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य कब प्रारंभ हुआ पता नहीं चलता, चल तो रहा है लगातार, लेकिन कब से चल रहा है ये नहीं है। लेकिन नीचे वाले वाक्य में सुबह से हो गया, अब सुबह से किताब पढ़ रहा है तो पढ़ते पढ़ते 2 4 5 तो पढ़ने का काम पूरा हो गया होगा, थोड़ा बहुत तो कार्य उसने किताब पढ़ी होगी और बीता हुआ समय हो गया और वर्तमान में चल रहा है, कार्य अपूर्ण है। इसी तरह बरसात हो रही है, कब से हो रही है पता नहीं चलता, तो ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी टेंस को मैंने ऐसे लिखा, सोमवार से बरसात हो रही है। दोनों में क्या अंतर है? वो इस टाइमिंग का अंतर है। ऊपर वाले वाक्य में कार्य प्रारंभ होने का समय नहीं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नीचे वाले वाक्य में बरसात तो अभी भी हो रही है लेकिन कुछ तो बरसात हो चुकी है, तो बस सोमवार से बीता हुआ समय, तो ये अपना हुआ पीपीसी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह इस टेंस को आप बार बार पढ़िए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में यही अंतर है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य प्रारंभ होने का समय नहीं होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य प्रारंभ होने का समय दिया हुआ होता है। कल अपन सिंस और फॉर का उपयोग पढ़ेंगे। सिंस और फॉर दोनों का मतलब होता है से, कहां कब कब कैसे कैसे इसका प्रयोग करेंगे। कल पूरा एक वीडियो सिंस या फॉर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।